नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। कानपुर में मामूली विवाद पर पति ने पत्नी की निर्मम हत्या के सिर पर हथौड़े से वार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद मौके से आरोपी पति फरार हो गया है। शव को पीएम के लिए भेजा गया है। पति की तलाश में पुलिस जुटी है। कानपुर साउथ जोन के गुजैनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। झांसी विश्वविद्यालय में छात्रों के मारपीट हंगामा जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अभी हॉस्टल में अव्यवस्थाओं को लेकर देर रात छात्र छात्राओं ने हंगामा काटा था। इसके बाद पत्रकारिता विभाग के छात्रों का 2 दिन हंगामा चला। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि विश्वविद्यालय में जूनियर और सीनियर छात्रों में वाहन स्टैंड के पास मारपीट हो गई। वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर देशी तमंचा से खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने का आरोप लगाया है। सूचना पर जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक हमलावर सीनियर छात्र भाग निकले। पुलिस घायल छात्रों को लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए ले गई। जानकारी के अनुसार जिला जालौन निवासी प्रियांदु प्रताप सिंह ने बताया कि वो अपने भाई साहिल के साथ झांसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है। प्रियांदु बीटेक फाइनल का छात्र है और साहिल एमबीए प्रथम वर्ष का छात्र है। प्रियांदु और साहिल का आरोप है कि गत रोज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सीनियर छात्रों ने उसके भाई के साथ रैगिंग जैसी घटनाएं की। उन्होंने बताया कि आज वो दोनों भाई विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, तभी सीनियर छात्रों का फोन आया कि बाहर आपसे बात करनी है। उन्होंने बताया कि जैसे ही वो दोनों कॉलेज से बाहर निकले तभी सीनियर छात्रों ने लाठी डंडा बेल्ट से उनकी मारपीट कर दी और देसी तमंचे से हवाई फायरिंग कर दी, जिसमें वो बाल बाल बच गया। घटना को लेकर वहां भगदड़ मच गई। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन तब तक आरोपी छात्र भाग निकले। घटना में घायल छात्र दोनों भाइयों को लेकर पुलिस मेडिकल कॉलेज पहुंची है, जहां उन्होंने मेडिकल परीक्षण करवाया है। सर मैं यहाँ पे वीरांगना नगर में रहता हूँ। बीएसएनएल विश्वविद्यालय में क्या कर रहे हैं आप? मैं विश्वविद्यालय में सर एमबीए में एडमिशन लिया सर। जी सर, और मैंने बीसीए ऑनर्स सर यहीं से कंप्लीट किया। क्या घटना हुई है आज? सर आज घटना ये हुई है सर, कल की घटना है सर। कल मेरे बड़े भाई के साथ सर वैसावासी कर रहे थे वो लोग। भैया अकेले जा रहे थे, 2-3 लड़के थे, बैग इनका आगे पीछे कर रहे थे। क्या वैसावासी यही हुई कि कहाँ से हो, क्या फर्स्ट ईयर के जा रहे थे, तो ऐसे कमेंट पास किया उन्होंने। तो मैंने कहा कहाँ से हो, मैं भी इसी डिपार्टमेंट का हूँ। कहते हाँ, तो मैं कहा अच्छी बात है, अपनी क्लास के बच्चों से पूछो, अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने सॉरी वॉरी बोल के सब खत्म हो गया था। तो आज उनका कॉल आया, करे जहाँ कहीं भी हम तुम्हें घर से उठवा लेंगे, बाहर आओ। तो जैसे उन्होंने बाहर गए, हम लोग लड़ने के। कहाँ से बाहर निकले आप लोग? हम यूनिवर्सिटी पहुंचे। हाँ। तो बात करनी है तुमसे वो। तो उसमें से 10, 15, 16 लड़के थे, 15-16 लड़के होंगे, जिसमें निखिल साहू आए। उन्होंने एक ने तो फायरिंग की, यहाँ पे सामने गन चढ़ाई ऋषि साहू ने, और उसके साथ 2-3 लड़के थे। एक उससे कट्टा निकाला, उससे फायरिंग की, फायरिंग मिस हो गई। मेरे दोस्त ने हाथ ऊपर कर दिया। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 3 लोग थे, मैं ये और प्रणव। मारपीट भी हुई है? जी मारपीट हुई है सर। एक मिनट भैया, आपके भाई का क्या नाम है? प्रियांदु प्रताप। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि निश्चित रूप से भाजपा की सरकार ने जो 10 सालों में काम किया है, पीएम मोदी की कार्यपद्धति का असर भी पड़ा है और यही कारण है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा हैट्रिक बनाने जा रही है। सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देता हूं। मैंने खुद ही वहां का दौरा किया था और मैंने पहले भी कहा था कि असल में ये चुनाव कांग्रेस का नहीं था, बल्कि राहुल गांधी के फेल होने का था। भाजपा ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं। जनता भी विकास की बात को ही पसंद करती है, इसलिए आज भाजपा का कमल फिर से खिलने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हरियाणा चुनाव नतीजों पर आप सांसद संजय सिंह का कहना है कि ये हमारी पार्टी के लिए बड़ी खबर है। इसके युवा नेता मेहराज मलिक डोडा से जीत गए हैं। हम हरियाणा चुनाव नतीजों की समीक्षा करेंगे। आप देश में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में विस्तार करेंगे। जैसे कि हमको उम्मीद थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है, और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देना चाह रहा हूं जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने स्वयं ने दौरा भी किया और मैं उस समय निश्चित रूप से जो बोला था कि ये असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। राहुल गांधी 1 बार, 2 बार, 3 बार जिस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं, उसके बलबूते पर जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। किसी के बारे में हल्का बोलना नहीं, अपने काम को लेकर आगे चलना। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने भी यही लाइन रखी थी, नायब सिंह सैनी जी ने भी रखी है।
और ये लाइन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने डिजाइन की है कि हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं और विकास की बात जनता पसंद करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की बढ़त पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि जाट बाहुल्य सीटों पर बीजेपी के कई उम्मीदवार जीते हैं। पहलवान आंदोलन में तथाकथित पहलवान हरियाणा के हीरो नहीं है, वो है सभी जूनियर पहलवानों के लिए भी खलनायक। अगर विनेश फोगाट जीतने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब कि मैं एक महान व्यक्ति हूँ जिसने उसे जीतने में मदद की। वो जीत गई लेकिन कांग्रेस हार गई। हरियाणा की जनता को बधाई है। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया गया। किसान आंदोलन के नाम पर किया गया, पहलवानों के आंदोलन के नाम पर किया गया और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता बना रही है। और जाट बाहुल्य जो क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक वहां से जीते हैं। सब बधाई के पात्र हैं। क्या लगता है जो जात जात का कांग्रेस खेल रही थी, जाट को लेकर या अन्य को लेकर, नहीं चला? देखिए, जो पहलवानों का आंदोलन था, इसमें जो पहलवान कथित पहलवान है ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक है। और खलनायक ये अपने जूनियर खिलाड़ियों के लिए है। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे थे उन्हीं हरियाणा के बच्चों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको लेकर के इन्होंने झूठा नैरेटिव सेट किया, आंदोलन चलाया और पूरे 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद किया। तो आज उसी का परिणाम है कि जाटों ने भी बहुत बड़ी संख्या में वोट देने का काम किया है। बुलाना सीट जो की हार्ड सीट मानी जा रही थी, वहां से विनेश फोगाट जीत के लगभग 6000 वोट। आप ही का नाम लेके पूरा प्रचार लड़ रहे हैं। अरे भाई, तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी है। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा? वो तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के। क्या हुआ? वो जहां जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। यूपी के जनपद कन्नौज में एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देशन में थाना सौरिक पर तैनात महिला आरक्षियों द्वारा मिशन शक्ति 5 के अंतर्गत थाना क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत छात्राओं के बीच बाल विवाह और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और समाज में व्याप्त बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाना है। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को जानकारी दी गई कि विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देने, लड़कियों को सशक्त बनाने और उनके खिलाफ हानिकारक प्रथाओं को खत्म करने का संदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया गया कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है और इस कुप्रथा का समाज से पूरी तरह से उन्मूलन होना चाहिए। पुलिस विभाग का यह प्रयास है कि समाज में जागरूकता फैले और बालिकाओं को सशक्त बनाकर एक सुरक्षित और सामान्य भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाए जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक ग्लास की फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर मौजूद है, लेकिन वहां पर जो जानकारी मिल रही है इस आग से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया है। अधिक जानकारी के लिए मीडिया की टीम लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। जो होना था वो सब कर दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। सब पंच दिया जो नहीं हो सकता।
निकलेगा ही पहले से ही पावर हवा मिला हवा बंद हो अरे पानी की बोतल मंगवा दो